हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ शिल्पी। फ्रेंड्स, हम लोग यूजीसी नेट एग्ज़ाम ज्योग्राफी, टीजीटी, पीजीटी ज्योग्राफी एंड ऑल अपकमिंग ज्योग्राफी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे कल्याणकारी भूगोल यानी कि वेलफेयर ज्योग्राफी, जिससे हमारे पिछले एग्ज़ाम में कई क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और हमारे आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, कल्याणकारी भूगोल यानी वेलफेयर ज्योग्राफी। सबसे पहला पॉइंट है कि कल्याणकारी भूगोल का विकास 1970 के दशक में हुआ, जो कि सामाजिक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, कल्याणकारी भूगोल का विकास मात्रात्मक क्रांति, स्थानिक विश्लेषण एवं आचारपरक क्रांति के प्रति प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि कल्याणकारी भूगोल का विकास 1970 के दशक में हुआ था, जो कि सामाजिक समस्याओं के समाधान से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, अब हम यह जानते हैं कि कल्याणकारी भूगोल का विकास क्यों हुआ। फ्रेंड्स, हमने जब मात्रात्मक क्रांति पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें यह बताया जा रहा था कि मात्रात्मक क्रांति से सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास होगा और जो वो औद्योगिक विकास होगा अलग अलग देशों में, उससे वहाँ का जो आम आदमी है उसको भी फायदा मिलेगा और उसका भी विकास होगा। लेकिन बाद में देखा गया कि जो मात्रात्मक क्रांति है ये केवल कुछ क्षेत्रों का विकास करती है और इस वजह से उस क्षेत्र में रहने वाले पहले से जो धनी लोग हैं वो और धनी होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं और देश के कुछ ही हिस्सों का केवल विकास सुनिश्चित हो पा रहा है और जो बाकी के हिस्से हैं वो पिछड़ते जा रहे हैं। तो ऐसे में जो भूगोलवेत्ता हैं वह मात्रात्मक क्रांति से दूर हट गए और उन्होंने कुछ नई तकनीकों पर विचार किया। तो फ्रेंड्स, इसी कारण व्यवहारवाद और मानवतावाद आए और इनकी चर्चा हम पहले अपनी वीडियो में कर चुके हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह कल्याणवाद भी भूगोल की एक नई सोच थी और भूगोल को एक नए तरीके से विकसित करने का ये सिद्धांत था, जिसे कल्याणवाद या फिर वेलफेयरिज्म कहा गया। जैसा कि इसका नाम है कल्याणवाद या फिर वेलफेयरिज्म, तो इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसका उद्देश्य यही था कि जो आम आदमी है उसका कल्याण सुरक्षित किया जा सके, यानी कि आम आदमी के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन आए और इस तरह का भूगोल विकसित किया जाए और इसी को कल्याणवाद या फिर वेलफेयरिज्म कहा गया। और यही यहाँ पर कहा गया है कि सामाजिक समस्याओं के समाधान से संबंधित था कौन? कल्याणकारी भूगोल, जिसका विकास 1970 के दशक में हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, कल्याणकारी भूगोल के विकास में डीएम स्मिथ एवं एजी फ्रैंक आदि विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। इन विद्वानों ने मानवीय समस्याओं एवं संभावनाओं की व्याख्या हेतु कल्याणकारी पद्धति को अपनाया। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कल्याणकारी भूगोल का विकास किसने किया था। तो फ्रेंड्स, अब आपको याद रखना है कि कल्याणकारी भूगोल के विकास में डीएम स्मिथ एवं एजी फ्रैंक आदि विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान है। फ्रेंड्स, ये कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, इसलिए आपको इसे स्पेशली याद रखना है। इसके साथ ही आपको यह भी याद रखना है कि इन विद्वानों ने मानवीय समस्याओं एवं संभावनाओं की व्याख्या हेतु कल्याणकारी पद्धति को अपनाया था। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट पॉइंट है, स्मिथ के अनुसार कल्याणकारी भूगोल कौन क्या प्राप्त करता है, कहाँ से एवं कैसे के रूप में अध्ययन करता है। फ्रेंड्स, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। आपसे पूछा जाएगा कि कल्याणकारी भूगोल कौन क्या प्राप्त करता है और कहाँ से एवं कैसे रूप में प्राप्त करता है, ये किसने कहा था। तो अब आप याद रखेंगे कि कौन क्या कहाँ की व्याख्या स्मिथ ने की थी और किसके संदर्भ में की थी, कल्याणकारी भूगोल के संदर्भ में। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, आप इसे जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है,
कल्याणकारी भूगोल के माध्यम से भूगोलवेत्ता स्वयं को समाज की समस्याओं, आर्थिक असमानताओं तथा सामाजिक न्याय से उत्तरोत्तर जोड़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल्याणकारी भूगोल के माध्यम से भूगोलवेत्ता स्वयं को समाज की समस्याओं, आर्थिक असमानताओं, यानी कुछ वर्ग जो अमीर है, कुछ वर्ग जो गरीब है, ये जो समाज में आर्थिक असमानताएं हैं, सामाजिक असमानताएं हैं तथा सामाजिक न्याय से उत्तरोत्तर जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भूगोलवेत्ता सामाजिक असमानताओं की निंदा करने के स्थान पर स्थानिक असमानताओं को खोजते एवं उसके संभावित भौगोलिक कारणों की जांच में ध्यान लगा रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि भूगोलवेत्ता सामाजिक असमानताओं की निंदा करने के स्थान पर, यानी फ्रेंड्स जो समाज में असमानताएं विद्यमान हैं, भूगोलवेत्ता उनकी निंदा नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्थान पर स्थानिक असमानताओं को खोजने एवं उसके संभावित भौगोलिक कारणों की जांच में ध्यान लगा रहे हैं। वे खोज कर रहे हैं कि समाज में ये असमानताएं कैसे उत्पन्न हुई और इन असमानताओं को किस तरह से समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, कल्याणकारी भूगोल विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों की अवस्थिति के संदर्भ में एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है जिससे कम से कम मूल्य देकर अधिकांश लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि कल्याणकारी भूगोल विभिन्न मानवीय क्रियाकलापों की अवस्थिति के संदर्भ में एक ऐसी योजना प्रस्तुत करता है जिससे कम से कम मूल्य देकर अधिकांश लोगों को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि कल्याणकारी भूगोल का मेन उद्देश्य था कि समाज में जो असमानताएं विद्यमान हैं उनको कैसे समाप्त किया जाए और जो आम आदमी है उसका कल्याण कैसे सुरक्षित किया जाए, यानी कि आम आदमी के जीवन में कुछ सकारात्मक परिवर्तन कैसे लाए जाएं। यही कल्याणकारी भूगोल का उद्देश्य था। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने कल्याणकारी भूगोल यानी कि वेलफेयर ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ लिया है, जिससे हमारे आगे आने वाले एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।